नमस्कार बागवान साथियों, वीनू ठाकुर के पेज पर आपका स्वागत है। आप है आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वह है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि फल तोड़न के बाद या सेब तोड़न के बाद अपने बगीचे में कौन कौन से आपको न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने पेड़ को देने हैं, फिर वह चाहे सॉइल के माध्यम से हो या फिर वह स्प्रे के माध्यम से हो। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट की, जो होता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है, एक्चुअली होता क्या है। जब हम सेब तड़ा करते हैं तो इस साल जितने भी हमारे पेड़ के पास जितना भी भोजन था या जितनी भी एनर्जी थी, वह इस साल के जो सेब है उसको बनाने में सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से अब जो हमारा पेड़ है उसमें कोई भी एनर्जी या कोई भी भोजन स्टोर नहीं बचा होता है। अगली साल की फसल के लिए तो उस न्यूट्रिएंट को, उस एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए हमें अभी सॉइल के माध्यम से या फोलियर स्प्रे के माध्यम से उस पेड़ को न्यूट्रिएंट देने होते हैं, ताकि वो अगले साल के लिए उन न्यूट्रिएंट को स्टोर करें। और जब नेक्स्ट ईयर हमारा मार्च का सीजन शुरू होता है, बर्ड बस्ट का टाइम आता है, उस टाइम उस एनर्जी को, जो स्टोर की हुई एनर्जी अभी हम देंगे प्लांट को, उसको वो यूज कर सके फ्रूट बनाने में, ताकि आपकी अच्छी सेटिंग हो अगले साल के लिए। इसलिए हम पोस्ट हार्वेस्ट में करना काफी जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू आपने कौन कौन से स्प्रे करनी है। सबसे पहले जब आप सेब तोड़न करते हैं उस टाइम आप अक्सर देखते होंगे कि जहां से आप सेब को तोड़ते हैं वहां पे घाव सा बन जाता है। अगर उस घाव को में हम किसी तरह का कोई फंगिसाइड का स्प्रे ना करें तो वहां पर फंगस आने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात का मौसम यहां पर हमारे रहता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहली जो स्प्रे करनी होती है वो करनी होती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में आप ब्लाइटेक्स का यूज कर सकते हैं, ब्लैटोक्स। अगर आप डालना चाहते तो 600 ग्राम 200 लीटर के हिसाब से आप ब्लैटॉक्स की स्प्रे करें, और इसके साथ कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक, बोरान, मैग्नीशियम इत्यादि आप इसमें मिक्स ना करें, क्योंकि आपस में बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, और यह स्प्रे आपको 3 से 4 दिनों के अंदर ही करनी है। अगर आपके पास ब्लैटॉक्स ना हो तो यूपीएल कंपनी का क्यूब फिक्स आता है, आप 500 ग्राम 200 लीटर के हिसाब से उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके बगीचे में बुली एप्पल एफिड है तो उसके लिए आपको क्लोरोपायरीफोस, या अगर आपके पास ये नहीं है तो अलिका की स्प्रे आप कर सकते हैं, और इसको आप ब्लैटोक्स के साथ भी मिक्स कर सकते हैं कि इनकी कंपैटिबिलिटी आपस में है। और उसके बाद बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात। माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे जरूरी स्प्रे है पोस्ट हार्वेस्ट में। इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अगर आपको अच्छी फसल चाहिए अगले साल के लिए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे आपने, ब्लाइटिक्स का जो पहला स्प्रे आपका रहेगा उसके 10 से 15 दिन के बाद आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे करनी है, जिसमें आपने जिंक 100 ग्राम, बोरोनिन 250 ग्राम और मैग्नीशियम सनोसे और 50 ग्राम आपने अलग अलग पहले इसको मिक्स करना है बाल्टियां में। उसके बाद इसको 200 लीटर जो पानी की टंकी उसमें मिक्स करके इसकी स्प्रे आपको 15 दिन के बाद पहली स्प्रे के बाद करनी रहती है। अगर आपके प्लांट में आपने सॉइल टेस्टिंग की और जिंक की कमी है तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आप जिंक ट्रैक का, याराविटा का जो जिन ट्रैक आता है उसकी स्प्रे भी इस समय कर सकते हैं। यह एडिशनल है अगर आपकी कमी है, बाकी इसकी कोई जरूरत रहती नहीं है। 200 ml 200 लीटर के हिसाब से इसकी स्प्रे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉइल में। यह सबसे जरूरी होता है कि सॉइल में आपने जो फर्टिलाइजर देना होता है वह आपको हार्वेस्ट के इमीडिएट बाद बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि अगर हार्वेस्ट के आप तुरंत बाद अपनी सॉइल में खाद का प्रयोग करते हैं, जो खाद अभी आपने पोस्ट हार्वेस्ट में देनी वो एनपीके आपने देनी है। चाहे आप किसी भी कंपनी का आपको मार्केट में एनपीके मिले, आप कोई भी कंपनी का एनपीके ले सकते हैं, लेकिन इसको डालने का एक सही समय आपको निर्धारित करना होगा। अगर आप इसको तुरंत बाद डालते तो प्लांट करता क्या, भी प्लांट एक्टिव मोड पर होगा। वह प्लांट क्या है, आपके जो न्यूट्रिशन आपने दिया है उसको अपटैक करेगा और इसी साल इसी स्पेल में उसको यूटिलाइज कर देगा वेजिटेटिव ग्रोथ की। और आप देखेंगे कि जो हमारा प्लांट है उसमें पत्तियां नई कंपल आने शुरू होते हैं, नए शूट्स फटने शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो जो आपने एनर्जी उस प्लांट को दी है वो उसको सेम टाइम पर, यानी इसी स्पेल में उसको यूज करने शुरू कर देता है। अगर आप तुरंत बाद तड़ा के तुरंत बाद ही खाद का प्रयोग करते हैं, अक्सर आपने काफी लोगों को यह बोलते हुए सुना होगा कि वो कहते कि हमने काफी अच्छी महंगी खाद सेब तोड़न के बाद डाली, लेकिन फिर भी उसके बाद हमारा अच्छा सेटिंग नहीं हुआ। इसके पीछे जो रीजन होता है वह यही होता है कि उन्होंने वह खाद काफी जल्दी डाल दी थी, हार्वेस्ट की तुरंत बाद डाल दी थी, और उन्हें उसी टाइम यूज कर दी, और कोई भी न्यूट्रिएंट पेड़ स्टोर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनका अच्छा फ्रूट सेट नहीं हो पाता है। तो तुरंत आप सॉइल में खाद बिल्कुल ना डालें।
तो इसको डालने का जो सही समय रहता है वह रहता है जब आपकी लीफ हल्की हल्की पीली होना शुरू हो जाती है और गिरना शुरू हो जाती है, वह इसका सबसे बेस्ट टाइम रहता है। तो उस टाइम पर आपने फर्टिलाइजर को अपनी जमीन में डालना होता है। ये स्टेज आपके बगीचे में 10 दिन बाद भी हो सकती है, 15 दिन बाद भी, 20 दिन बाद, इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता। जब भी ये स्टेज आपको अपने बगीचे में दिखे, अगर आपका पत्ता काफी फ्रेश है तो लेट आएगी, अगर आपका पत्ता ऑलरेडी खराब है तो ये स्टेज आपकी बगीचे में जल्दी भी आ सकती है। तो इसी स्टेज पर ही आपने फर्टिलाइजर जो एनपीके आपने देना है, सॉरी एनपीके जो आपने देना है वो 500 आधा किलो से 1 किलो के बीच में आपने देना है। 1 किलो से ज्यादा जरूरत आपको नहीं रहती है, तो आधा किलो से 1 किलो, छोटे प्लांटों में आधा किलो और बड़े प्लांट में 1 किलो तक की एनपीके आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इसमें एनपीके में जैसे आप 15-15-15 डाल सकते हैं, जो सफला के नाम से आती है, डवाला बीनार 16 डालते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप यारा का प्रोडक्ट यूज करना चाह तो यारा कॉम्प्लेक्टेड लेना है। जो बड़े प्लांट है उसमें 500 ग्राम, इससे ज्यादा, आधा किलो से ज्यादा याको, क्योंकि इनकी मात्रा काफी कम रहती है। प्लांट के लिए तो गिलेवन का आप अगर कॉम्प्लेक्शन में दे और इसके साथ नाइट्राबोर या कैल्शियम नाइट्रेट आप यूज कर सकते हैं, 200 से 300 ग्राम, इसको भी आप डाल सकते हैं। अगर आप बात करें M9 की, तो M9 में आपने यारा कॉम्प्लेक्शन नाइट्रेट या नाइट्रोबोर आपने 100 ग्राम और साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट 40 ग्राम के हिसाब से आप इसका पोस्ट हार्वेस्ट में इसकी बेसल डोज डाल सकते हैं। तो ये था हमारा जो सॉइल में आपने देना है, खाली एनपीके देना है, और इसकी टाइमिंग हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। और इमीडिएट तुरंत के बाद आप इसका यूज ना करें, उसके आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट में सॉइल में केमिकल यूज करना नहीं चाहते, इसके बजाय ऑर्गेनिक करना चाहते, तो आप उसके जीवामृत ऐड कर सकते हैं। जीवामृत के ऊपर हमारा कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी है, जिसमें हमने बताया है कि कैसे जीवामृत बनाते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। उसमें ट्राइकोडर्मा आप जरूर मिलाएं, एक 8 लीटर या 1 kg जिस फॉर्म में भी हो, और साथ में सूडोमोनास भी 8 लीटर या 1 kg आप उसमें ऐड करें। इसके ऊपर भी हमारा ऑलरेडी वीडियो है, उसको आप वॉच करें, उसमें हमने हर चीज बताई है। और जैसे ही आपका बनकर तैयार हो जाएगा तो इसको आप, छोटे जो प्लांट है उसमें 5 लीटर आपने देना है, और जो बड़े प्लांट है 10 साल से ऊपर के, उसमें आपने 10 लीटर के हिसाब से प्रति प्लांट जीवामृत देना है पोस्ट हार्वेस्ट में। और मैक्सिमम आप जितना भी आपके पास अवेलेबल है उतना दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 5 लीटर और बड़े पेड़ों में 10 लीटर, छोटे पेड़ों के लिए 5 और बड़े पेड़ों के लिए 10 लीटर आपको देना ही होगा पोस्ट हार्वेस्ट में, अगर ऑर्गेनिक। और इसके साथ आपको फोलियर करना होगा। तो यह था हमारा पोस्ट हार्वेस्ट में, हमने फोलियर भी बता दिया है, और साथ में सॉइल में कौन से एप्लीकेशन करने हैं वो भी बता दिया, और ऑर्गेनिक भी हमने आपको ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर दिया है। तो आज के लिए बागवान साथियों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप वीनू ठाकुर के पेज पर पहले बार आए तो फॉलो शेयर जरूर करें। हमारे पेज पर आपको बागवानी से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें, हमारी टीम इस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।